बच्चों, आज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पढ़ते हैं। इससे पहले कि डेप्थ में पढ़े, सिंपल से पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक नीट में क्वेश्चन लगभग यहां से तय होता है। देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है। देखो, दुनिया में किसी भी दो आदमी को एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विन को छोड़ के किसी का डीएनए सेम नहीं होता। बस डीएनए फिंगर में यही पता करना होता है। जैसे देखो, आज के दौर में बहुत सारे क्राइम को सोल्व करने में बहुत यूजफुल हो रहा है। मान ली देखो, ये बालों से, स्किन से, ब्लड से, सब जगह से सैंपल लिया जा सकता है और ये पता लगाया जा सकता है कि एक पार्टिकुलर आदमी वहां पे था कि नहीं। मान लो किसी क्राइम, एकदम कॉन्सेप्ट सुन लो फिर डेप्थ में आते हैं, टेक्निक्स पे आते हैं। क्राइम स्पॉट से कोई किसी का डीएनए पाया गया। डीएनए मान लो 7वें नंबर क्रोमोसोम का डीएनए पाया गया। डीएनए का कॉम्पैक्ट फॉर्म क्रोमोसोम होता है, तो 7वें नंबर क्रोमोसोम का डीएनए पाया गया बेटा। मेरी बात सुनो। अब उस डीएनए को किसी पे शक हो गया, किसी ए आदमी पे शक हो गया कि भाई इसी का ये डीएनए हो सकता है, तो हम इस डीएनए से इस ए के डीएनए को मैच करेंगे। इसका भी 7वां नंबर क्रोमोसोम लेंगे और मैच करेंगे। अगर मैच कर गया, अब क्या मैच कर गया बता रहे हैं, तो समझ लो कि इसी आदमी का यहाँ पे डीएनए पड़ा हुआ है। ये आदमी उस जगह पे विजिट किया था जहां से ये डीएनए लिया गया, जिस क्राइम स्पॉट से ये डीएनए लिया गया। अब देखो करते कैसे। देखो, डीएनए में ना बहुत रिपीटेटिव यूनिट होती है। जैसे मान लो ये एग्नाइन, गोनाइन, साइटोसिन, थायमिन है, तो AGCT कई बार रिपीट होंगी। उस जगह को जहां पे रिपीटेशन होता है ना, उसे सेटेलाइट डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? सेटेलाइट डीएनए। मतलब पूरा डीएनए और हर क्रोमोसोम पे अप्रोक्स होते हैं, 7वें पे, 8वें पे, 9वें पे, तो किसी भी क्रोमोसोम पे ये रिपीटेशन होती है। बेस पेयर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये रिपीटेशन होती है। इस रिपीटेशन को VNTR कहते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स कहते हैं। और ये रिपीटेशन डीएनए के जिस पोर्शन में होता है उसको सेटेलाइट डीएनए कहते हैं। अब जब मैं ज्यादा डेप्थ में बताऊंगा तो बताऊंगा सेटेलाइट डीएनए भी 3 तरह के होते हैं, मेजर, मिनी और माइक्रो। अभी तो यही समझते हैं कि मान लो किसी आदमी में, जैसे जो क्राइम स्पॉट से पाया गया, उसमें 7 नंबर क्रोमोसोम में 1, 2, 3 बार ये रिपीटेशन है, 3 टाइम्स है। और जिस आदमी से पे शक है उसका भी आप 7वें नंबर क्रोमोसोम लो, उसमें भी AGCT ऐसे ही 3 बार रिपीट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बंदा जो ए है उसी का ये डीएनए, क्योंकि ये नंबर मिल गया ना। ये नंबर कभी सेम नहीं होता दो डिफरेंट इंडिविजुअल में। नंबर कभी सेम नहीं हो सकता। बेस पेयर सेम हो सकता है, डिफर भी हो सकता है, लेकिन ये नंबर, जैसे इसमें 3 है तो कोई दूसरा आदमी होगा, जैसे मैं हूंगा तो मेरे में 5 होगा, 6 होगा, 10 होगा। तो ये डिफरेंस ही दोनों के, ये जो रिपीटेशन है ना, ये डिफरेंस ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस बनता है। दुनिया में किसी भी दो आदमी का ये डिफरेंस नंबर का एक नहीं हो सकता। किसी में रिपीट 10 बार होगा, किसी में रिपीट 8 बार होगा, किसी में रिपीटेशन 7 बार होगा, है ना। यही बेस बनता है। अब आओ डिटेल